हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 5 जो कि है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। उसमें से ये टॉपिक फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर जो कि 5.1 के बाद का टॉपिक है। तो इसके एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3 इसमें कवर करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 5.2 को पूरा। और इसके पहले की वीडियो में हमने क्या देखा था, एक्सरसाइज 5.1। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये टॉपिक बहुत ही आसान है, ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्या है टॉपिक? फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। किसी नंबर का क्या करना? स्क्वायर फाइंड करना। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है एग्जाम्पल, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विथआउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। है ना, कि इन जो नंबर नीचे दिए गए हैं उनका हमको क्या निकालना है, स्क्वायर फाइंड करना है बिना मल्टीप्लिकेशन किए। जैसे कि स्क्वायर इसका निकालना होता तो क्या करते हम, 39 का स्क्वायर 39 इंटू 39। तो हम ऐसा ना करके हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे, ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ना करके इसको दूसरे तरीके से करके हमको बताना है। तो देखिए बहुत ही आसान है ये। इसका यहाँ कर लेंगे और इसका यहाँ सॉल्व इसको करेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा ये टॉपिक आपको। नंबर है हमारे पास 39। 39 का हमको क्या निकालना है, स्क्वायर फाइंड करना है। 39 का हमको स्क्वायर फाइंड करना है, तो ये हमने लगा दिया उसके ऊपर स्क्वायर। 39 को हम दो ऐसे नंबर में ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि कुछ भी कर सकते हैं, 30 + 9 कर सकते हैं और 40 - 1 भी कर सकते हैं। जो करना हो दोनों से हमारा आंसर आ जाएगा। चाहे ये कर लें, आपकी बुक में ए दिया हुआ है, और ये वाला भी कर सकते हैं, दोनों से आंसर आ जाना है। तो चलिए यही वाला करते हैं, प्लस वाला, क्योंकि माइनस में आपको दिक्कत हो सकती है। 39 के प्लेस में हमने पुट कर लिया 30 + 9, और ये स्क्वायर के प्लेस में स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है कि दो बार नंबर को मल्टीप्लाई में लिखना। तो इस पूरे ब्रैकेट वाले नंबर को दो बार लिखेंगे ऐसे, ये बीच में क्या रहेगा, मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या करना है हमको, एक बार 30 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करना है, एक बार 9 का। या कि एक आसान तरीका देखिए, 30 हम यहाँ लिखेंगे एक बार, और 9 को थोड़ा दूर लिखेंगे +9, और इस पूरे ब्रैकेट वाले को यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिख दिए। समझ में आया आपके? 30 ये वाला ये लिखा हमने, ये 9 प्लस का ये लिखा, और इसको यहाँ भी हमने पुट कर दिया और यहाँ भी पुट कर दिया। इसका मतलब 30 का भी इन दोनों में मल्टीप्लाई और 9 का भी इन दोनों में। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है उसका अंदर क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 30 का मल्टीप्लाई पहले 30 से करेंगे तो कितना होगा, 3 3 जा 9, और 1 0 इसका 1 0 इसका, तो आ गया 2 0, प्लस 30 का आप करेंगे 9 के साथ। 30 का 30 के साथ किया तो कितना आया, 900, एंड 30 का 9 के साथ हुआ तो 9 3 जा 27, 270 आया, प्लस 9 का कर दें तो ये कितना हो गया, 270, और प्लस 9 9 जा 81। ये चारों नंबर प्लस में आ गए। अब सभी को प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। प्लस कैसे करेंगे, अगर आपसे यहाँ डायरेक्ट ना बने तो ऐसे कर लेना, 900 270 270 और 81, तो 1 आएगा। 7 7 और 8 कितना होता है, 22, कैरी 1, 9 2 11, 11 और 3 14, तो ये आएगा हमारा इतना आंसर। तो ये डायरेक्ट इतना आंसर हो गया बिना इसको दो बार मल्टीप्लाई किए। तो आप इसको राइट कर सकते हैं। अब इसका भी देख लेते हैं साथ ही साथ, चलिए सॉल्व। ऐसे ही सेम इसको भी करेंगे। 42 स्क्वायर को हम राइट कर सकते हैं 40 + 2, प्लस वाला ही करें क्योंकि माइनस वाले में दिक्कत हो सकती है माइनस का मल्टीप्लाई करने में। स्क्वायर लगाया तो दो बार राइट कर सकते हैं, 40 + 2 मल्टीप्लाई 40 + 2,
है ना, जैसे कि कुछ भी है तो इस 3 का स्क्वायर है तो इसको भी 3 इंटू 3 करते हैं ना, सेम टू सेम। जैसे इस पूरे का स्क्वायर है तो उसको भी 2 बार करेंगे। अब सेम 40 को लिख लें और इस +2 को थोड़ा दूर लिख लें और इसको यहाँ भी पुट कर दें और यहाँ भी पुट कर दें। फिर 40 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ कर दें तो 40 का 40 के साथ हुआ तो 4 4 जो 16 2 0 प्लस 40 का 2 से तो 80 हुआ प्लस 2 का 40 से तो कितना हुआ 80 प्लस 2 2 जा 4 हुआ। अब सबको प्लस कर दें, सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा देखिए 1600 80 80 और 4 प्लस करेंगे तो 4 8 2 जा 16 कैरी 1 7 1 तो ये हुआ 1764। ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो कुछ ऐसे करना था बिना मल्टीप्लाई किए डायरेक्ट, है ना, विथआउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। ये डायरेक्ट हमारा ऐसे इसको सॉल्व करके ला सकते हैं आंसर। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखते हैं आगे का टॉपिक और एग्जाम्पल नंबर 2 3 आप इसको राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आखिर ये क्या है? तो ये भी बहुत ही आसान है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है। देखिए इसमें ट्रिपलेट का मतलब होता है 3। तो 3 ऐसे नंबर रहेंगे जिनमें से जो 2 नंबर रहेंगे उनके स्क्वायर का सम तीसरे नंबर के स्क्वायर के सम के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो 3 नंबर होते हैं हमारे पास। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है, देखिए स्मॉलेस्ट होता है m² - 1। एग्जाम्पल जब लेंगे तो समझ में आ जाएगा हमारे पास, है ना, कि क्या है, क्या चीज़ें हैं। तो सेकेंड रहता है, बीच वाला जो रहता है 2m एंड ग्रेटेस्ट जो रहता है वो होता है m² + 1। ये चीज़ें हैं। और अगर आप देखेंगे, अगर क्वेश्चन में कैसा भी आएगा, लेकिन इन दोनों के जो वैल्यू रहेंगी, इन दोनों की, उनके बीच का जो नंबर रहेगा वो एक स्क्वायर नंबर रहेगा। क्या रहेगा? स्क्वायर नंबर रहेगा। इन दोनों की वैल्यू के बीच का जो नंबर रहेगा वो क्या रहेगा? स्क्वायर नंबर रहेगा। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू है 35 और इसकी वैल्यू है 37, तो इनके बीच का नंबर 36 एक स्क्वायर नंबर रहेगा। और यही रहेगी हमारी 2m की वैल्यू, इसी से आएगी 2m की वैल्यू। तो ये हो गया हमारे पास। और देखिए इसमें एक फार्मूला बनता है हमारे पास कि जो 2m का स्क्वायर है, इन दोनों के स्क्वायर का सम, है ना, इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो इसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ऐसे ये एक फार्मूला बनता है इससे, है ना। तो जब एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आ जाएगा हमारे पास। स्मॉलेस्ट ये होता है, ग्रेटेस्ट ये होता है और मेंबर ये होता है, एक मेंबर है वो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 को। आसानी से समझ में आ जाएगा आपके एग्जाम्पल जब लेंगे तो। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट यही है, फर्स्ट ये, सेकेंड ये, थर्ड ये। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 है, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8। कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखिए जिसका स्मॉलेस्ट मेंबर क्या है, 8 है। स्मॉलेस्ट मेंबर क्या होता है, मैंने बताया है 3। देखिए कैसे, एक होता है m² - 1, एक होता है 2m और एक होता है m² + 1। स्मॉलेस्ट ये वाला है, तो इसकी वैल्यू हमको गिवन है और इन दोनों की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। चलिए या एक तरीका और है कि ये कौन सा इनमें से कौन सा होगा, उसके लिए देखिए 8 लिखा हुआ है, 8 के एक बाद वाला नंबर लिखिए 9 और 8 के एक पहले वाला नंबर 7। तो 8 जो है स्क्वायर से, सॉरी हाँ 7 लिखिए। 8 के इस साइड वाला नंबर स्क्वायर है कि इस साइड वाला नंबर स्क्वायर है? इस साइड वाला नंबर स्क्वायर है। तो इसको हम ऐसा मान लें कि ये 2m है, ये m² है, क्या है m², और इस साइड वाला क्या होगा m² - 1, क्योंकि एक कम है, ये m² है ना, 3 का स्क्वायर और उससे 1 माइनस कर देंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। तो यही है हमारे पास m² - 1। अगर होता 10 तो देखते कि लेफ्ट साइड में है, तो राइट साइड में है 9 के, तो क्या ले लेते m² + 1, क्योंकि किसी का स्क्वायर है ये नंबर
और उसमें हमने +1 किया है तब वो वाला नंबर आया है। तो यहाँ हम लेते हैं लेट m² - 1 = 8 गिवन लिख लें, लेट नहीं लिखें, गिवन m² - 1 = 8। अब यहाँ से हमको m की वैल्यू पहले फाइंड कर लेनी है। तो m की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? पहले m को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें ट्रांसपोज करेंगे। तो m² - 1 पहले उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +1, माइनस का नंबर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का। फिर m² = ये हो गया 9। अब ये स्क्वायर इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, स्क्वायर रूट। स्क्वायर का ट्रांसफ़र क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है ना। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, m की वैल्यू आ गई 3। देयरफॉर, है ना, इसकी वैल्यू तो हमको पता थी 8 है। अब इसकी निकालें, 2m की क्या होगी, तो 2m की होगी 2 और m की वैल्यू 3, तो यहाँ से हो गई 6। और ऐसे ही m² एंड m² + 1 की निकाल लें। तो m² का मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर + 1, तो यहाँ से हुआ 3 3 × 9 + 1 10 हो गया। तो हमारे पास इस तरह 3 वैल्यू आ गई, एक पहली ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। तो यहाँ हम राइट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट राइट कर सकते हैं द ट्रिपलेट इज, यहाँ राइट कर लें द ट्रिपलेट इज, पहले छोटा वाला नंबर लिखें 6 8 10, 6 8 10, ये हो गया हमारा आंसर। और इसी तरह आगे के क्वेश्चन भी करने हैं हमको। चलिए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसको नहीं करना है राइट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 है, फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच वन मेंबर इज 12। पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखनी है हमको, फाइंड करनी है जिसका एक मेंबर क्या है हमारे पास 12 है। तो 12 में देखेंगे, अगर 12 के पहले का एक नंबर लिखें और बाद का एक नंबर लिखते हैं, देखते हैं क्या आता है। पहले का एक नंबर है हमारे पास 11 और बाद का एक नंबर है 13। तो ये दोनों ही, ना ही 11 किसी का स्क्वायर है और ना ही 13 किसी का स्क्वायर है ना। तो क्या करेंगे, तो यहाँ से हम कर लेंगे तो देखिए अगर 11 किसी का स्क्वायर होता तो हम क्या ले लेते, इसको, इस नंबर को क्या ले लेते, m² + 1 ले लेते, है ना। और अगर 13 किसी का स्क्वायर होता तो इसको ले लेते m² - 1। लेकिन अभी कोई भी स्थिति में ऐसा नहीं आया है। एक बार फिर से समझेंगे, 12 था हमारे पास, 12 के पहले का एक नंबर हम लिख लेते हैं यहाँ, बाद का 13 और इसके पहले का 11। 11 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है। 12 किसी का भी नहीं है और ना ही 13 किसी का स्क्वायर है। तो क्या करेंगे अगर देखिए इसकी जगह क्या होता, कुछ और नंबर होता, जैसे 8 था अभी, या कि मान के चलिए 15 था, 15 होता। 15 के बाद का एक नंबर 16, उसके पहले का एक नंबर 14। तो 15 क्या है, ये किसी का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 4 का। तो हम इसको लेट कर लेते हैं m²। अब m² से एक कम है ये, है ना, 16 से एक कम है तो m² से भी एक कम हुआ, तो हम इसको क्या लेट कर लेते हैं m² - 1। लेकिन ऐसी स्थिति में कहीं भी ये नहीं है, 13 किसी का स्क्वायर नहीं है तो उससे कम नहीं हो सकता, और ना ही 11 किसी का स्क्वायर है उससे ज़्यादा हो सकता, ऐसे, ठीक है ना। तो जो 12 है हमारे पास, जब ऐसी स्थिति आए कि उसके आजू बाजू के कोई भी नंबर क्या हो, स्क्वायर ना हो, तब क्या करेंगे, उसको हम ले लेंगे 2m, जो कि हमारा बीच वाला मेंबर होता है। तो उसको 2m ले लेते हैं। चलिए गिवन, इसका मतलब क्या है हमारे पास, या लेट लिख लें, लेट, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 2 में तो स्मॉलेस्ट लिखा था तो हमने m² - 1 ले लिया था। इसमें लेट करते हैं 2m, हमारे पास है 12, है ना। क्योंकि m² हमने कंडीशन चेक की तो नहीं आ रहा है, तो m
अब यहाँ से m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई में है जाएगा डिवाइड में, तो m इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2, m की वैल्यू हमारे पास आई 6, m की 6 आ गई। एक मेंबर है हमारे पास ये। अब हमको दो मेंबर निकालने हैं, देयरफॉर जो हमारे पास m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू पहले फाइंड कर लें। तो m स्क्वायर की वैल्यू मतलब m की वैल्यू 6 और माइनस 1, तो ये हुआ 36 माइनस 1 और ये हुआ 35। ऐसे ही सेम एंड m स्क्वायर प्लस 1 फाइंड करेंगे, तो m की वैल्यू 6 स्क्वायर प्लस 1 36 प्लस 1 ये 37 हुआ, ये है ना। और आप देखेंगे तो इन दोनों के बीच का जो नंबर है 36 वो एक स्क्वायर नंबर है जो कि 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ हम क्या राइट कर सकते हैं, यहाँ राइट कर लें द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज, पहले इसको राइट किया जाता है 35, उसके बाद 12 और उसके बाद 37। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए। हमको जो नंबर दिया रहेगा उसके आगे वाला नंबर देखेंगे और पीछे वाला देखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें हमने देख लिया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए जैसे मान के चलिए दिया होगा 48 दिया होगा, 48 दिया होगा और या 50 दिया होगा। 50 को देखते हैं। 50 के पहले का एक नंबर है 49 और उसके बाद का एक नंबर है 51। तो 49 हम देख रहे हैं कि किसी का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो मान लिया कि m स्क्वायर है, स्क्वायर नंबर को m स्क्वायर, और ये 49 जो है इससे एक ज़्यादा है, मतलब m स्क्वायर से एक ज़्यादा है ये, तो m स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह m स्क्वायर प्लस 1 हमको गिवन है 50, ऐसे चेक करना है ना। उसके पहले का एक नंबर लिखें, उसके बाद का एक नंबर, और देखें कि ये नंबर स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद डिसाइड होगा कि वो जो वैल्यू गिवन है वो 2m की होगी कि m स्क्वायर प्लस 1 की होगी कि m स्क्वायर माइनस 1 की होगी। अगर इधर माइनस होता, जैसे 48 होता है, 49 हमारे पास 48 नंबर है, उसके पहले का एक नंबर ये हुआ और यहाँ 47 आता, तो देखते कि ये जो है ज़्यादा है ना। तो मतलब 49 जो है 49 इसके बाद का नंबर है, मतलब ये m स्क्वायर होता और उसके पहले का एक नंबर का मतलब क्या है, उसमें एक माइनस करना। तो इस तरह ये m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू हो जाती। तो कुछ ऐसे चेक करना है हमको, इसको आपको फ़िलहाल राइट नहीं करना है ना, ये सिर्फ मैं समझा रहा था। तो इस तरह हमको फाइंड करना है कि जो नंबर हमको गिवन है वो किसका है, m स्क्वायर है कि 2m है, सॉरी 2m है कि m स्क्वायर प्लस 1 है कि m स्क्वायर माइनस 1 है। चलिए तो इस तरह ये आंसर हो गया। अब मिलते हैं एक्सरसाइज 5.2 में, उसको हम पूरा वन शॉट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए टाटा, थैंक यू एंड धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।